मेरा उन सभी को सादर नमस्कार जो गीता के द्वारा अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए गीता का अध्ययन कर अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम इसी क्रम में संभाव या समत्व क्या है, गीता उन पर क्या कहती है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर हम आपके साथ चिंतन कर रहे हैं। और यह बात गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 48 और 49 में बहुत विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। आइए उन्हीं दोनों श्लोकों से समझते हैं संभाव और समत्व क्या। यहाँ लिखा है, कुरु कर्माणि संगतयत्वा धनंजयः सिद्ध असिद्धयो सहम भूत्वा समत्व योग उज्यते। तो यहाँ बुद्धि रूपी कृष्ण और अनुराग रूपी मन रूपी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, और यही समत्व योग है या यही संभाव का योग कहलाता है। तो उन्होंने यहाँ संभाव या समत्व के योग की परिभाषा बताने की हमें कोशिश की। आइए इसको और गहनता से समझते हैं कि संभाव या समत्व क्या है। संभाव का अर्थ मैं दो तरीके से लेता हूं। पहला, मन में कुछ ऐसा छाया हुआ जिसकी पनाह में आ जाने के बाद अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं लगती, समता मिल गई, अब ना विषमता बची है, ना ममता बची है, ना अहमता बची है, ना अहंता बची है, ना अहंकार बचा है। जीवन में सरलता है, सौम्यता है, सुगमता है, जीवन उत्कृष्ट बनता चला जा रहा है। यह जीवन जीने के तरीके हैं, यह जीवन जीने की कलाएं हैं, और साथ ही साथ जीवन कैसा बीत रहा है यह उनकी कसौटी को भी समझने की एक प्रणाली है। दूसरा, जो मैं समत्व या संभाव का अर्थ या शब्दार्थ बताने की कोशिश करता हूं, वह है सम शब्द का अर्थ है विषम नहीं, जिसमें कोई पक्षपात नहीं, अर्थात निष्पक्ष, पूर्णतः ईमानदारी, पूर्णतः सत्य के साथ। समत्व, समता और संभाव समानार्थी हैं, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। समत्व, समता और संभाव में समता का अर्थ है मन की स्थिरता, अर्थात ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होना ही संभाव है, यही समत्व है या यही समता है। जो सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल आदि संयोग वियोग में सम रहता है, विचलित नहीं होता, किसी चीज से मोहित नहीं होता, अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित हो जाता है, वह समता है, वही समत्व है, वही संभाव है। और यह एक दिन से नहीं आती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है, और यही प्रयास हमारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। आइए अब अगला श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर और थोड़ा गहराई के साथ चिंतन करेंगे। जो अगला श्लोक है, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्ध शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतव है। तो यहाँ कहा गया है कि हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, और जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कर्मों से निष्कृष्ट हैं, जो अपने कर्मों का भोग करना चाहते हैं, वो सब कृपण हैं। तो यहाँ कृपण लोग कौन होते हैं?
उस सबको बड़ी स्पष्टता से, बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। हम वैसे तो कहते हैं कि उसके जीवन में कृपणता भरी हुई है, लेकिन कृपणता का अर्थ नहीं समझते हैं। यहाँ कृपणता के अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है। आइए इस अर्थ को और गहराई में समझने के लिए यहाँ आते हैं। समत्व बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अति तुच्छ और फल चाहने वालों को अति दीन इस श्लोक में कहा गया है। और जो समत्व की बुद्धि की अपेक्षा सकाम, मेरे काम से मुझे क्या मिलेगा, जिनमें काम के प्रति लगाव है, ममता है, आसक्ति है, उनसे जो फल मिलते हैं और जो उन फल चाहने की कामना करते हैं, वो सब लोग कृपण हैं। और यदि आज मनोवैज्ञानिक रूप की मैं कृपण की परिभाषा दूं तो जिसका लक्ष्य केवल धन का संग्रह करना हो, कंजूस हो, स्वार्थी हो, भौतिकवादी हो और अपने कर्म के फल की इच्छा या फलों की इच्छा रखने वाला काम ना करता हो, वह व्यक्ति कृपण है। और इस श्लोक में 49वें श्लोक में अवरम कर्म, निष्कृष्ट कर्म वासना वाले कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर हैं। कर्म या फल की वासना वाले कृपण हैं। वे आत्मा के साथ उदारता नहीं बरतते। अतः समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। यहां बार बार अर्जुन को यह समझाया जाता है कि आप उत्कृष्ट जीवन जीने का प्रयास कीजिए। और यहां जब तक हम उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक पशु और मानव में कोई विशेष अंतर होता नहीं है। और यदि हमने इन दोनों चीजों को नहीं समझा तो फिर हम समत्व बुद्धि योग का आचरण ग्रहण ना कर किसी और चीज में फंस जाएंगे। यहां मैं एक बात और भी कह दूं, जैसी जिसकी कामना वैसा भी मिल जाए तो भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। हम जिन कामनाओं के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उन्हीं कामनाओं के कारण हमारा अगला जीवन आ जाता है, यह गीता कहती है। लेकिन यदि आप इसे मनोवैज्ञानिक रूप से देखें, जिन चीजों की चाह अधिक होती है, मनुष्य अपना स्वभाव वैसा ही बना लेता है। जिन चीजों को रात दिन अपने चिंतन में, मनन में, मंथन में लगा रहता है, आदमी का वही कृत्य करता चला जाता है, वही स्वभाव बन जाता है, वही व्यवहार बन जाता है और उसी तरह की स्टैंपिंग लोग उस पर करने लगते हैं। तो हमें गीता के माध्यम से यहाँ यह चीज समझने की जरूरत है जो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। और इस श्लोक में ज्ञान मार्ग को श्री कृष्ण ने बुद्धि योग कहा था और कहा था कि अर्जुन, यदि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग का विषय में कही गई है और यहाँ निष्कर्म कर्म योग को भी बुद्धि योग कहा जा रहा है, तो दोनों का अंतर समझिए। वस्तुतः दोनों की बुद्धि का, दृष्टिकोण का अंतर है। उसमें लाभ हानि का रिकॉर्ड रखकर उसे जांच पड़ताल कर चलना पड़ता है। और इस श्लोक में बुद्धि स्तर में समत्व बनाए रखना पड़ता है, इसलिए इसे समत्व बुद्धि योग भी कहा जाता है, जो इसमें कहने की कोशिश की है। और जिसमें यहाँ कृपण शब्द को विशेष रूप से कि हम कृपणों का तरह का जीवन जीते हैं, उसको समझाने की कोशिश की है। अतः हमें अपने जीवन में इन चीजों को ध्यान रखना आवश्यक है, तभी हम उत्कृष्टता की ओर अग्रसित हो सकते हैं, तभी हम कृपणता से या कृपण जीवन जीने से बच सकते हैं। अतः हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि समत्व को योग कहते हैं और हमें सदैव समत्व की ओर अग्रसित होने का प्रयास करते रहना ही गीता या मनोवैज्ञानिक भाव समझाते हैं। और यदि हम इन चीजों में ही उलझते रह जाएंगे तो फिर हम कृपण हैं। हमने तय कर लिया है कि हम कितने ही किसी तरह के शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में कर लें, लेकिन सुनिश्चित कर लिया है कि हम कभी भी उत्कृष्ट जीवन जीना ही नहीं चाहते। उत्कृष्टता के लिए
तो इन चीजों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, केवल शब्दों तक नहीं, अपने व्यवहार तक ले जाने की आवश्यकता है। जब दूसरे महसूस करने लगे कि हाँ, आप में ये सब व्यवहारिक रूप से चीजें नजर आने लगी हैं, तब जीवन की उत्कृष्टता का प्रारंभ होता है। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए ये जो हम व्याख्याएं सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करेंगे। और आपके उत्कृष्ट जीवन की कामना के साथ हम इस विषय को आगे निरंतर बढ़ाते रहते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का कष्ट